आपका स्वागत। और इतना ज़रूर कहूँगा हमारे चैनल से जुड़े रहें और 10th क्लास का जो मैथ बताता हूँ आप लोग को इतना ज़रूर सोचिए, आप लोग अच्छा रिजल्ट लाएंगे, क्योंकि हम तो एक बार बताते हैं, आपको बार बार मेहनत आपको करना है। आप कभी भी हिंदी में आप लोग पोएम पढ़े होंगे, करत करत अभ्यास को जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। यानी कोई भी काम जब तक मेहनत से नहीं होता, जब तक अपने दम पर नहीं करते, तब तक मतलब क्या है, कोई भी काम आसान नहीं होता। कोई भी सब्जेक्ट भारी नहीं है, हर सब्जेक्ट आसान है। तो आपको इतना जरूर कहेंगे, अपने आप से मेहनत करना होता है, अपने आप से मेहनत करिए। और कहा गया है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। अब जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। यानी कहने का मतलब है कि जब पत्थर को कोई कसीदा काट करके पत्थर को भगवान बना सकता है, तो आप भी एक पत्थर की मूर्ति हैं। तो आप भी अच्छे कर्म करेंगे तो आप भी भगवान की तरह माने जाएंगे और भगवान की तरह पूजे जाएंगे। आज देखिएगा 10th क्लास का त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में कुछ मतलब आपको इंट्रोडक्शन देखना होगा, क्योंकि जैसे त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले आप लोग कुछ जरूर देखें कि त्रिकोणमिति है क्या। देखिए त्रिकोणमिति में क्या है, जैसे मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है। मान लीजिए एक समकोण, जैसे इस तरह का समकोण त्रिभुज बना लिए, समकोण त्रिभुज बना लिए, ठीक है। अब मान लीजिए एबीसी एक कोई समकोण त्रिभुज है, एबीसी एक कोई समकोण त्रिभुज है। यहाँ कोई कोण क्या बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। क्या कोण बन रहा है, कोण है थीटा है। फिर आगे कोण के बारे में बताएंगे आपको कि 45 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण का मान क्या होता है, सब आपको पूरा डिटेल्स बताएंगे। अपने आप से लिखना होगा, उसको अपने आप से प्रूव करने के लिए आप जान जाएंगे। लेकिन हमारे वीडियो के अंत तक देखिए और पूरा समझिए। अब देखिए यहाँ पास क्या है, थीटा है। अब अगर आपको थीटा, त्रिकोणमिति में लोग कहता है क्या कि त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमिति बहुत कितना लोग कहते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है, बहुत हमको हार्ड लगता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, आज से आपकी त्रिकोणमिति इतना सरल हो जाएगी जो आप सोचे भी नहीं होंगे। यानी कहने का मतलब त्रिकोणमिति में क्या है, आप ये त्रिभुज में जानते होंगे, समकोण त्रिभुज में, कि जब यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, जब यहाँ यानी 90 डिग्री का कोण बनता है, तो इसको क्या बोलते हैं, लंब, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, आधार, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, आधार। इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। लंब, आधार और कर्ण, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद क्या है, अब यहां पर देखेंगे कि लंब है, आधार है, कर्ण है। त्रिकोणमिति में आपको इतना जरूर देखना होगा, क्या सबसे पहले लोग कहते हैं SIN साइन थीटा, ठीक है। कितना लोग कहते हैं क्या क्या, इसमें 6 होता है, cos थीटा, COS थीटा, cos थीटा। एक होता है tan थीटा, TAN tan थीटा। एक होता है कॉट थीटा, एक होता है कॉट थीटा। एक होता है सेक थीटा, एक क्या होता है, सेक थीटा। एक का होता है कोसेक थीटा, एक का होता है कोसेक थीटा। अब देखिए साइन थीटा, अब आपको पढ़ना होगा साइन थीटा, पूरा डिटेल्स बताएंगे, आराम आराम समझिए, इसमें हड़बड़ाई नहीं। क्योंकि त्रिकोणमिति से जो दूर भागता है उसको त्रिकोणमिति और डराता है, लेकिन आपको भागना नहीं है। क्या है साइन थीटा में, क्या होता है, साइन थीटा कहते हैं लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब यहां देखिए, अगर साइन थीटा का मान निकालना होगा तो लंब का जो मान होगा और कर्ण का वही लंब बटा कर्ण कर लेंगे। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ठीक है। और tan थीटा का मान क्या होता है, tan थीटा को कहते हैं लंब बटा आधार। tan थीटा को क्या बोलते हैं, लंब बटा आधार। tan थीटा लंब बटा आधार, ठीक है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ठीक है। और cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, इसी का उल्टा, इसी का उल्टा हो जाता है आधार बटा लंब, cot थीटा बराबर। sec थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा बराबर आपको यदि कहना है तो आप कहेंगे कर्ण बटा आधार। क्या कहेंगे, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। अब देखिए कर्ण बटा आधार। और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। अब कहें लंब कर्ण कैसे निकालेंगे, अरे भैया यदि आपको अगर लंब दिया है,
अगर मान लो लंब निकालना है, ये लंब निकालना है, कर्ण और आधार दिया है, तो लंब बराबर रूट अंडर का होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, लंब बराबर। फिर अगर आपको आधार निकालना है तो फिर क्या करेंगे, रूट अंडर, कर्ण को कर्ण रहने देंगे, कर्ण स्क्वायर, ठीक है, माइनस का होगा यहाँ लंब स्क्वायर लिख देंगे, लंब स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको मान लिया जाए कर्ण ही निकालना हो, कर्ण बराबर का होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर प्लस का है आधार स्क्वायर, ठीक है। कहीं इंग्लिश में जैसे इसको बोलेंगे क्या, हाइट है एच, ये क्या है आधार है, बेस है। तो इस तरह आपको देखना है लंब आधार क्या है। अच्छा, क्योंकि हम हिंदी मीडियम पढ़ा है तो हिंदी मीडियम आराम से देखिए। अब क्या यहाँ देखना है कि लंब आधार कर्ण निकालने के लिए हम जान गए, तो अगर हमको कोई कहेगा कि डिटेल्स हम कैसे जानेंगे, जैसे मान लिया जाए आपको, जैसे मान लिया जाए अगर आपको एक समकोण त्रिभुज इस तरह दे दिया गया है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज छोटा बना दिया, उसी का छोटा रूप। अगर आपको मान लिया जाए ये दे दिया 3, ये 4, ठीक है, ये तो लंब है, आधार है, कर्ण आपको पता न है। तो भैया जब तक आपको कर्ण पता नहीं है तब तक आप त्रिकोणमिति का अगला पद न निकाल पाएंगे, चाहे साइन कॉस टैन, ये जब निकालना है तो उसके लिए आपको जानना होगा। तो आप कर्ण पहले निकालेंगे। तो अगर कर्ण आपको निकालना है तो कर्ण बराबर सूत्र आप क्या जानते हैं, यहाँ कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, दोनों का स्क्वायर कर दिए। फिर क्या हो 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुने 3 मतलब 3 3 आई 9, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, का हो गया रूट अंडर का हो गया 25, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। तो यहाँ क्या कर देंगे 5। तो अब हमको लंब आधार कर्ण सब पता हो गया। अब अगर हमको कहता मान लीजिए यही त्रिभुज में, कि यही त्रिभुज में यहाँ मान लिया थीटा दिया है, कह देता कि साइन थीटा का मान निकालो, तो साइन थीटा बराबर हम सूत्र जानते हैं लंब बटा का होता है कर्ण होता है, लंब बटा का होता है कर्ण। तो ये बताइए लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, तो यही 3/5 आंसर हो जाता। अगर यही बोल देता नहीं टैन थीटा के निकालो, तो टैन थीटा बराबर सूत्र का होता है टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। हम यहाँ 6 फॉर्मूला जो लिखे हैं ये वाला, टैन थीटा बराबर देखिए लंब बटा आधार होता है। तो लंब बटा जब आधार होता है तो लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4। अब आप देख लिए। अब उसके बाद यदि अगर मान लिया जाए कोई कहता नहीं हमको साइन टैन नहीं निकालना है, हमको ऐसा करिए कि हमको सेक निकाल कर देखिए, सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक थीटा बराबर यहाँ दिया है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार लिखिए, कर्ण बटा का लिखेंगे आधार, तो कर्ण बटा आधार जैसे ही लिखेंगे आप, तो कर्ण कितना है, कर्ण है 5, आधार कितना है 4, तो यही 5 बटा का हो जाएगा 4। अब इसके बारे में इतना जान गए। अब आगे 5, 8.1 जब चैप्टर हम समझाएंगे, आप लोग आराम समझिएगा। हम पूरा विश्वास देंगे कि आपको एक क्वेश्चन उदाहरण से लेकर के जो आपको एनसीईआरटी का मैथ है उसके उदाहरण से लेकर पूरा ऑल त्रिकोणमिति का मैथ बताऊंगा। आराम से आगे देखें। अब देखिए प्रश्नावली 8.1। कितना लोग, बहुत लोग ऐसे सोचे होंगे कि ये आप साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब कर्ण बटा आधार और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब बता तो दिए। लेकिन हम जानते हैं कि और इसमें फार्मूले होते हैं। जैसे आप देखिए टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है, फिर सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा कॉस थीटा होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा साइन थीटा होता है। फिर आपको सिद्ध करके दिखाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो कैसे होता है। और टैन थीटा बराबर अगर साइन थीटा बटा कॉस थीटा कहते हैं तो टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है तो कैसे होता है, उसको भी प्रूफ करके दिखाएंगे। आगे देखते जाइए, जैसे जैसे आते जाएगा चैप्टर बाय चैप्टर फार्मूला को समझाते जाएंगे। क्योंकि अचानक किसी भी तैराक को अगर जो तैरना ना जानता है और तैरने के लिए सीखता है, अगर उसको अगर हम समुद्र या गंगा जी में डाल देंगे तो डूब जाएगा, वो तैरेगा नहीं। धीरे धीरे छोटे छोटे नदी नालों से सिखाना पड़ता है, इसलिए धीरे धीरे आपका आते जाएगा और बताते जाएंगे। ठीक है।
अब यहां पर कहता है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, बस जैसे ही बोला जिसका कोण बी समकोण है त्रिभुज बना दो। अब मान लो हम ऐसे त्रिभुज बना दिए, इस तरह समकोण त्रिभुज, ठीक है। एक इसको कर्ण बोलते हैं ना, कर्ण बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लंब, यानी इसको क्या बोलते हैं, आधार। अब देखियो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, बेस, इसको क्या बोलते हैं, हाइट, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, है ना। तो अब इसमें एबीसी मान लीजिए एक त्रिभुज है, इसमें बी कोण समकोण, देखिए जहां कहे बी कोण समकोण, समकोण कर दिए, हो गया। अब कहता है AB 24 सेमी है, तो AB जहां भी रहे, AB कितना है 24, तो ये मान लीजिए लंब हो गया। और BC 7 सेमी है, BC पढ़िए, ये 7 सेंटीमीटर है, हो गया 7 से। तो अब कहता है साइन A और कॉस A निकालिए। यदि जो जिसका मान निकालना होता है वो नीचे होना चाहिए, तो अब ये बताइए कि अब ये तो नीचे नहीं है, ये तो नीचे होना चाहिए था। तो अगर मान लिया जाए आप इस फिगर पर चलेंगे तो नीचे का मान C है, तो A वाला मान निकलेगा, इसका मान नहीं निकलेगा, इसका मान नहीं निकलेगा, साइन C निकलेगा। क्यों निकलेगा, साइन C लंब बटा कर्ण। लेकिन आपको अब देखिए, अब यहां कर्ण तो है नहीं, अगर साइन C भी निकलेगा तो कर्ण तो है नहीं, तो क्या करिए आप कर्ण को पहले निकाल दीजिए। आपको पता है हाइपोटेनस जिसको बोलते हैं, तो कर्ण बराबर क्या होता है, सूत्र अभी बताए हैं, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस शॉर्ट में लिखिए आधार स्क्वायर, ठीक है। रूट अंडर लंब कितना है 24 के स्क्वायर, अब आधार कितना है 7, तो 7 के स्क्वायर, ठीक है। अब 24 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है 24 इंटू 24, और 7 का स्क्वायर का मतलब होता है 7 इंटू 7। अब 24 में 24 से गुना करेंगे तो आपको पता है कि 24 में 24 576, और 7 7 का होता है 49, गुना करके देखिएगा और जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 625, और 625 का वर्गमूल कितना होता है 25, ठीक है। तो ये आपका कितना कर्ण कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हम आपको बताए थे ना कि जब तक लंब, आधार और कर्ण अगर तीनों न दिया हो तब तक कभी भी साइन थीटा और कॉस थीटा का मान आप निकाल ही नहीं सकते हैं। अब निकालिए साइन, इसको अभी क्यों नहीं निकाल रहे हैं, कोई लोग कहें क्यों नहीं निकालेंगे। अब कब निकालेंगे, ये त्रिभुज को ऐसे पलटा देंगे, यानी त्रिभुज को जब हम पलटाएंगे तो मान लीजिए ये त्रिभुज अगर पलटेगा तो इस तरह का त्रिभुज बन जाएगा, और ए इस तरह का लिखाएगा। देखिए यहाँ A हो जाएगा, यहाँ B हो जाएगा, ये C हो जाएगा। कोई कहे कैसे हो जाएगा भाई, देखिए मैं पलट के दिखा रहा हूं त्रिभुज को। इसको यहां से ऐसे खींच के जैसे ही ऐसे करेंगे तो ये B यहां आ जाएगा और C ऊपर चल जाएगा, और A नीचे खींचेंगे, जैसे यहां से खींचेंगे तो A नीचे आ जाएगा। अब आप इसी मान को बैठाइए, AB कितना है 24, तो AB यहां नीचे लिखा है 24, BC कितना है 7, तो BC 7, वही वाला मान बैठा दीजिए। और AC कहता था 25, तो यहाँ AC के सामने 25। अब कितना लोग कहेंगे ये उल्टा पलटा क्या करना है, तो भैया यहाँ निकालना है आपको साइन A। अब अगर साइन A निकालना तो बताए थे हम कि जिसका मान निकालना हो वो नीचे होना चाहिए, तो कहेंगे का कि साइन A, तो साइन A बराबर का होता है लंब बटा कर्ण, का होता है लंब बटा कर्ण, अभी सूत्र बताए थे। और लंब कितना है, लंब देखिए इसमें ये है 7, इसमें ना चलिए, क्यों, क्योंकि C का मान निकालेगा, इसमें C नीचे है, इसमें A नीचे है, तो A वाला मान निकालेगा, और इसमें C नीचे है तो C का मान निकलवाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया लंब बटा कर्ण, A में लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 7 और कर्ण कितना है 25, तो 7 बटा 25, ठीक है। और कॉस निकालना है कॉस, तो कॉस A बराबर का होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है 24 और कर्ण कितना है 25, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ साइन C निकालना है, तो इस त्रिभुज पर ना चलेंगे, फिगर अभी इस पर चलेंगे, अब इस पर चलेंगे तो साइन C, तो साइन का जो मान होता है चाहे ABC D थीटा
एक्स वाई कुछ भी लिखे, ये साइन का ही सूत्र पढ़ा जाएगा। तो साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो इसमें लंब कितना है 24 और कर्ण कितना है 25। तो 24 बटा का हो गया ये 25। फिर क्या निकालना है आपको, cos c निकालना है। तो cos c बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। cos बराबर आधार बटा कर्ण लिखे ना, cos थीटा का, जो cos थीटा का सूत्र लिखे हैं वही cos c का मान होगा, ठीक है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना 7 और कर्ण कितना है 25। तो यहाँ हो गया 7 बटा 25। आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब देखिए दूसरा सवाल का था आकृति में। देखिए आप जब भी ये फिगर क्वेश्चन दिया होगा, आप बुक में देखें, जब भी बैठिए हमारे चैनल को पढ़ने के लिए तो बुक लेके बैठिए। आपको आकृति में tan p माइनस cot p का मान ज्ञात करना है। आकृति में दिया हुआ है, देखिए लंब दिया है और कर्ण दिया है। हम आपको बताए थे ना कि आधार निकालना पड़ेगा, नीचे वाला को बेस बोलते हैं, ठीक है। तो आधार, ठीक है, आधार बराबर आप लोग सूत्र खुद जानते हो, यहाँ सोल्व यानी हल करिए। आधार बराबर हम सूत्र लिखा है ना, है कि कर्ण स्क्वायर बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस का होता है लंब स्क्वायर। सूत्र तो लिखाए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, कर्ण कितना है 13 है, तो रूट अंडर का हो जाएगा 13 के स्क्वायर, लंब क्या हो जाएगा 12 के स्क्वायर। अब आपको पता है कर्ण 13 का स्क्वायर मतलब 13 इंटू 13 और 12 का स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12। तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 13 में 13 से गुना करिएगा 169 और 12 में 12 से करिएगा 144। रूट अंडर का हो गया 25, क्योंकि 169 में से 144 घटेगा तो 25 आ जाएगा। 25 का वर्गमूल का हो गया 5 सेंटीमीटर। तो यही का हो गया आधार 5 सेंटीमीटर। अब जिसका भी मान निकालना हो आएगा ही, लेकिन यहां भी गलत किया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए विद्यार्थियों को कैसे क्वेश्चन कैसे उल्टा पलटा करने के लिए सोचता है कि आंसर गलत करवा दें। यहां दिया है tan p और cot r। तो आपको पता है कि नीचे r है, तो cot r का तो मान निकल जाएगा, लेकिन tan p निकालने के लिए फिर फिगर को ऐसे खींचिए। तो जब दूसरा फिगर खींचिएगा तो देखिए ये जो समकोण वाला जो रहता है ना, वो यहीं के यहीं रह जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा p नीचे आ जाएगा और r ऊपर चल जाएगा। और जैसे ही जैसे देखिए यहाँ q है, ठीक है, तो क्या है पी क्यू, देखिए पढ़िए ना पी क्यू इसमें कितना है, इसमें कितना है 12। तो ये जहां यहाँ पी क्यू रहे वहां 12 लिख दीजिए। और देखिए यहाँ क्या है क्यू आर, तो यहाँ क्यू आर 5 है तो यहाँ 5 कर दीजिए। यहाँ पी आर 13 है तो पी आर को 13। अब कितना लोग कहेंगे कि ऐसे क्यों किए, क्योंकि यहाँ tan p निकालना है। अब आपका जिसका मान निकालने के लिए हो उसको नीचे करिए। यहाँ नीचे p था, नहीं था ना, r था, तो अब निकल जाएगा। देखिए tan p निकाल दीजिए, तो tan p, ठीक है, माइनस cot r, यही निकालना है ना। आपको पता है tan p के मान इससे निकलेगा क्योंकि p नीचे है। तो tan बराबर का होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो क्या हो जाएगा 5 बटा 12 माइनस cot r का मान निकालना है तो इसमें आएंगे। तो cot बराबर क्या होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, cot बराबर आधार बटा लंब, यानी 5 बटा का हो गया 12। अब आपको पता है सेम में से सेम घटेगा, दोनों कट जाएंगे, आंसर क्या हो जाएगा 0 होगा, यानी 0 होगा। ठीक है, आगे देखें। तीसरा सवाल देखिए, यदि साइन a बराबर 3/4 है तो cos a और tan a का मान ज्ञात करें। एकदम आसान, इसमें कुछ नहीं अंतर करना है। देखिए साइन a यहाँ दिया हुआ है, अब cos a और tan a निकालना है तो बहुत आसान है। आराम से एक त्रिभुज बनाइए, आपको बोले थे ना एक त्रिभुज बनाइए। और अब ये त्रिभुज बनाया तो कितना लोग सोचते हैं ए कहाँ लिखे बी कहाँ लिखे। अरे भैया ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। जैसे ही ए पता चल जाए कि ए दिया हुआ है तो आप क्या करिए कि ए यहाँ नीचे लिख दीजिए और बाकी यहाँ से शुरू करिए ए बी सी, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री के कोण बनाइएगा ना, तब तो ये आधार, ये लंब और ये कर्ण पता चलेगा। अब देखिए साइन ए दिया है क्या आपको, साइन ए बराबर का है 3/4 और आपको होता है, मान लीजिए आपको हम बताए क्या थे, साइन बराबर बताए थे लंब बटा कर्ण,
ठीक है, कोई बात नहीं है। लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण मतलब लंब, लंब ऊपर ऊपर कितना है 3, और कर्ण, तो कर्ण इसको बोलते हैं 4। तो हमको आधार निकालना पड़ेगा ना, तो आधार निकालेंगे। कितना कहेंगे, नहीं समझ में आया। यदि साइन ए बराबर 3/4 है, मैंने लंब बटा कर्ण है, तो लंब 3 और कर्ण 4, आधार निकाल देंगे। आधार बराबर हम सूत्र आपको बताए हैं, रूट अंडर का होता है कर्ण स्क्वायर माइनस का होता है लंब के स्क्वायर होता है। रूट अंडर कर्ण कितना है 4 है, तो 4 के स्क्वायर, ये क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 3 3 9, 16 में से 9 घटेगा क्या बच जाएगा 7। अब 7 का वर्गमूल ना निकलेगा तो रूट अंडर 7 ही रहेगा, तो ये आधार का निकल गया आपको रूट अंडर 7। निकालना है क्या कॉस ए, तो अब आप निकाल दीजिए कॉस ए। कॉस बराबर का होता है आपको पता है, आधार बटा का होता है कर्ण होता है। आधार कितना है √7 और कर्ण कितना है 4, तो √7/4। ठीक है, फिर निकालना क्या है, और निकालना है आपको tan A। tan बराबर का होता है, आपको सूत्र अभी लिखवाए हैं, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है 3, आधार कितना है √7। ठीक है, आप लोग को हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग को त्रिकोणमिति समझ में आ रहा है, और ध्यान से पढ़िए, मेहनत कीजिए और अपने माँ बाप को इज्जत कीजिए। आगे देखिए चौथा। अब देखिए चौथा सवाल क्या कहता है, यदि 15 cot A, देखिए 15 cot A जैसे ही कहता है अभी चुपचाप क्या करिए, आप एक समकोण त्रिभुज बनाइए। क्यों बनाते हैं, आपकी मैथ को आसान करने के लिए। जैसे ही ए दिया रहे, यहाँ ए लिखिए, यहाँ बी लिखिए, यहाँ सी लिखिए। अब लंब आधार कितना है अभी पता नहीं है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ 90 डिग्री बनता है, तो ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। ये लंब है, आधार है, ये कर्ण है। अब देखिए यहाँ का दिया है आपको 15 cot A यानी 15 cot A बराबर 8 यानी 8। ठीक है, अब cot A की cot A ही रहने दीजिए। cot A बराबर कि 15 यहाँ जाके भाग में हो गया, यानी 8 बटा का हो गया 15। अब आपको हमने बताया था, क्या बताया था कि cot बराबर का होता है, cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। यही होता है ना, आधार बटा लंब हम लिखवाए हैं। तो आधार 8 हो गया और लंब कितना हो गया 15। तो इसका क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। यानी कर्ण बराबर सूत्र बैठाइए, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस शॉर्ट में लिखते जाइए आधार स्क्वायर रूट अंडर लंब कितना है 15 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर। ठीक है, अब 15 के स्क्वायर करेगा 15 × 15 225, अब 8 के स्क्वायर करेगा 8 64। अब इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 289, और 289 का आपका वर्गमूल कितना होता है 17, यानी कर्ण कितना हो गया 17। कर्ण कितना हो गया 17। लंब हो गया 15, आधार हो गया 8 और कर्ण हो गया 17। अब जो भी निकालना है वो मान आराम से निकालिए। जैसे आपको निकालना है साइन, क्या निकालना है, पहले मान लीजिए निकालना है साइन ए। तो साइन बराबर, देखिए साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, यही ना बताए थे लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 15, कर्ण कितना है 17 हो गया। और उसके बाद क्या निकालना है सेक ए। अब आपको पता है, मान लीजिए सेक ए, सेक बराबर आपको सूत्र लिखाए हैं, देख लीजिए क्या लिखाए हैं, कर्ण बटा आधार। आराम से देखिए कर्ण बटा आधार, देखिए जितना लिखा रहे हैं उतना उसको याद करिए, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ मतलब अच्छा है या नहीं। तो कर्ण कितना है 17 और आधार कितना है 8 हो गया, उतार लीजिए। पांचवा देखिए कहा कहता है सेक थीटा बराबर 13/12। आपको बोले थे ना एकदम तुरंत त्रिभुज बनाइए, देर नहीं कीजिए। और जो यहाँ थीटा दिया है ऐसे ABC मान करके और यहाँ थीटा लिख दीजिए, हो गया, कोई दिक्कत। अब आप यहाँ लिखिए हल, यानी सोल्व करिए। क्या लिखा है आपको सेक थीटा, ठीक है।
सेक थीटा बराबर का है 13/12। अब आप लोग को हम बताए थे कि सेक थीटा बराबर का होता है कर्ण बटा आधार होता है। कर्ण बटा का होता है आधार, यानी बता रहा है कि कर्ण 13 है, ये कर्ण जो है 13, हाइपोटेनस जो है 13 है, और आधार यानी बेस जो है क्या है, यानी 12 है। तो ये लंब निकालना है, पहले लंब निकालिए। लंब बराबर यानी हाइट लंब बराबर आपको पता है कि कर्ण स्क्वायर लंब बराबर का होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर यानी, ठीक है। तो कर्ण कितना है 13, देखिए वहां 13 है ना, कर्ण 13 है और आधार कितना है 12 का स्क्वायर कर दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर को क्या करेंगे 13 गुने 13 और 12 का स्क्वायर यानी 12 गुने 12, यानी 13 में 13 से गुना करेंगे तो 169, 12 में 12 से गुना करेंगे 144, यानी घटा के लाइएगा तो होगा 25, अब 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो अब आपको कितना लंब आ गया 5। अब देखेंगे कहता है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय मान, तो सेक दिया है तो अब आपको क्या निकालना है, पहले साइन से शुरू कीजिए, साइन थीटा, फिर क्या निकालना है कॉस थीटा, फिर क्या निकालना होगा टैन थीटा, फिर क्या निकालना होगा टैन थीटा के बाद आपको कॉट थीटा, चौथा मान कॉट थीटा, और सेक थीटा तो निकला हुआ ही है, तो क्या निकालेंगे फिर कॉसेक थीटा, यानी पांच मान और निकल 6 होता है ना, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। तो जब सेक दिया है तो बाकी 5 और मान निकालना है। तो आपको पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 12, लंब बटा कर्ण तो 5/12। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 13। टैन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12 तो 5/12। कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब, तो आधार कितना है इसमें 12, लंब कितना है 5, ठीक है। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब होता है ना, तो यहां लिखिए कर्ण बटा लंब, और कर्ण कितना है, कर्ण है 13 और लंब कितना है 5। देखिए इसमें कहा था सेक थीटा बराबर 13/12 था, तो सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण 13 और 12 आधार हो गया। लंब निकाल दिए, लंब का सूत्र पर लंब निकाल दिए, यहाँ देखिए 5 आया है। फिर उसके बाद साइन थीटा बराबर आपको पता है लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब बटा कर्ण में साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब कितना है नहीं लंब बटा कर्ण ना, लंब बटा कर्ण 5/13, 5/13, ठीक है। अब देखिएगा लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, फिर लंब बटा आधार, ठीक है। अब आगे देखिएगा, हाँ छठा सवाल देखिए क्या कहता है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। अच्छा ठीक है, जैसे मान लीजिए आप त्रिभुज एक बनाइए, ठीक है, इस तरह से त्रिभुज बना लिए। अब यहां से ए मान लीजिए यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, ठीक है, नहीं यहाँ सी, यहाँ बी, ठीक है। अब उसको में देखिएगा क्या हो गया, क्यों, अब कोई कहेगा सी यहाँ क्यों लिखे, क्योंकि ए और बी दोनों क्या था न्यून कोण था, ठीक है। अब आपको पता है कि यदि यहाँ हम थीटा मान लेते हैं तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, और यहाँ जब 90 डिग्री कोण है यहाँ थीटा मान लिए तो यहाँ का होगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कोई क्या है क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इस त्रिभुज पर ही चलिए आराम से, आसान बना दिए इसको, अगर मैथ और जितना मैथ को आसान बने उतने आसान रहेगा। फिर क्या है आपको cos A, ठीक है, दिया क्या है A और B न्यून कोण है। अब cos A बराबर का है cos B, ठीक है, cos A बराबर क्या है cos B। तो यदि cos A बराबर cos B है
तो कॉस बराबर क्या होता है, देखिए कॉस बराबर होता है, आप देखेंगे यहाँ तो कॉस बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो कॉस ए को कॉस ए ही रहने दीजिए, मान लीजिए यहाँ कॉस ए रहने दीजिए, ठीक है। आपको कॉस बी है, ठीक है। तो कॉस जैसे बी का मान का हो जाएगा यहाँ 90 माइनस का हो जाएगा थीटा, ठीक है। का हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब अगर मान लिया जाए न्यून कोण क्या होता है, इसमें न्यून कोण आप त्रिभुज में देखे होंगे कि यदि कॉस ए और बी दोनों का मान अगर बराबर बताता है तो आपको पता है कि थीटा का मान कितना हम रखेंगे, थीटा का मान हम रखेंगे 45, ठीक है। थीटा का मान क्या रखेंगे 45, तब तो क्या होगा, दोनों का मान बराबर होगा। तो यहाँ क्या कहेंगे, यहाँ कॉस ए यानी 45, ठीक है। और यहाँ का है, यहाँ भी कॉस 90 माइनस 45, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा कॉस 45 और यहाँ भी क्या हो गया कॉस 45, 90 में से 45 बढ़ गया, 45 हो गया। अब क्या है कॉस काट देंगे, यानी क्या हो जाएगा, ये भी 45 और ये भी 45, यानी कहने का मतलब कोण ए और कोण बी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण ए और बी क्या दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी यहाँ प्रूफ्ड लिख सकते हैं या प्रमाणित लिख सकते हैं, इस तरह से आप लिख दीजिए। अब आगे देखिएगा, आगे 7वां सवाल देखिए। 7वां सवाल देखिए क्या कहता है, यदि कॉट थीटा बराबर, ठीक है, यदि कॉट थीटा बराबर क्या है, यहाँ देखिए पहला हल करेंगे 7वां का सोल्व करेंगे। यदि कॉट थीटा, देखिए कॉट थीटा बराबर क्या है 7/8 है, ठीक है। अब अगर 7/8 दिया है कॉट थीटा बराबर, तो कहता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिएगा, अब इसको पहले सोल्व करिए। पहला क्या कहता है, पहला कहता है, और देखिए कितना तो सोचते होंगे दूसरा कर निकाल दीजिए ना, दूसरा आसान है, ऐसे निकाल लो ना। कॉट स्क्वायर थीटा दिया है ना, और कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है, जैसे यहाँ स्क्वायर हुआ तो 7/8 का भी स्क्वायर कर दो ना। तो 7/8 का स्क्वायर करोगे तो 7 गुने 7 हो जाएगा, और 8 गुने 8 हो जाएगा, 7 7 49 और 8 का हो गया ये आपको 64, यानी 49 बटा का आ गया 64। अब ये पहला का है, तो पहला का सोल्व कर रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा का है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब आपको पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपको सूत्र आपको बताए थे क्या कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर का होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब a का काम करेगा 1, यानी 1 का स्क्वायर, और साइन में साइन से गुना होगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी देखिए 1 में 1 से गुना करिएगा तो क्या होगा 1, और कॉस में कॉस से गुना करिएगा तो क्या होगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे आप लोग को हम सूत्र बताएंगे। देखिए बॉक्स में इसलिए लिख रहा है कि सोल्व के बाहर है। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा, और क्या होता है कि 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर का होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। यानी इस सारा सूत्र ही है, यानी जहां 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहेगा उसका मान क्या बैठाएंगे कॉस स्क्वायर, जहां 1 माइनस कॉस स्क्वायर रहेगा वहां क्या बैठाएंगे साइन स्क्वायर। तो अब जब बैठाएंगे तो आपको पता है 1 स्क्वायर, देखिए 1 का स्क्वायर का मतलब 1 होता है, माइनस का हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर था तो 1 हो गया, और क्या है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। अब आप ही बताइए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर का है कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का है साइन स्क्वायर थीटा है, हाँ है। अब कितना लोग कहेंगे अभी इसके आगे का बढ़े, तो देखिए आगे भी आपको सूत्र याद रखना होगा। आगे सूत्र के लिए आपको बता रहा हूं मैं, आगे देखिएगा। देखिए
एक और सूत्र आप लिख लीजिए, देखिए जगह करके। अच्छा, इसको मिटा करके आपको सूत्र लिख देते हैं, ठीक है, आगे इसको मिटा के लिख देते हैं। अब देखिएगा, अभी बोल रहे थे तो देखिए फार्मूला क्या होता है। देखिए tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा। फिर क्या होता है cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है cos स्क्वायर थीटा बटा क्या होता है sin स्क्वायर थीटा। अगर आपको sec स्क्वायर थीटा को लिखना है तो sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा cos स्क्वायर थीटा, और अगर cosec स्क्वायर थीटा लिखना है तो क्या होता है 1 बटा sin स्क्वायर थीटा। तो अब आप यहाँ देखेंगे क्या है cos स्क्वायर बटा sin स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर बटा sin स्क्वायर, cos स्क्वायर बटा sin स्क्वायर क्या लिखेंगे हम cot स्क्वायर लिख देंगे, यानी ये भी हो गया आपको cot स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि cot का मान जब 7 बटा 8 है और यहाँ स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, यानी 7 बटा 8 का ये भी स्क्वायर हो जाएगा। और 7 बटा 8 का स्क्वायर मतलब 7 बटा 8 गुने 7 बटा 8, यानी 7 सत्ते 49 और 8 8 का हो गया 64। ठीक है। अब 8वां सवाल देखिए, 8वां क्या कहता है, यदि 3 cot a बराबर 4। अब देखिए आराम आराम से सोल्व कीजिए। क्या दिया है 3 cot a बराबर का है 4 है, ठीक है, तो cot a बराबर का हो जाएगा 3 यहाँ बटा में चल जाएगा, ठीक है, यानी 4 बटा का हो गया 3। अब आप क्या करिए फिगर बना लीजिए। कितना लोग कहेंगे फिगर क्यों बना रहे, ए लिख दीजिए। क्यों ए लिखे वहां, ये इसलिए वहां लिखे, इसलिए ए लिखे कि हम अगर यदि ए नहीं लिखेंगे वहां तो ए का मान जो दिया हुआ है हमको पता नहीं चलेगा। और यहाँ ए बी सी, तो cot बराबर का होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार ये 4 और लंब 3, तो हमको कर्ण निकालना है। अब आपको पता है कि कर्ण कितना करें, कर्ण क्यों निकाल रहे हो, ऐसे सोल्व करो ना। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ साइन कॉस जब भी मान कहता है, साइन कॉस जैसे ही मान कहता है तो साइन कॉस में लंब बटा कर्ण आता है, आधार बटा कर्ण आता है, तो बिना कर्ण का काम ना होगा, यानी रूट अंडर कर्ण बराबर का होता है लंब स्क्वायर प्लस का होता है आधार स्क्वायर, यानी रूट अंडर लंब का 3 का स्क्वायर, आधार कितना है 4 का स्क्वायर। ठीक है। अब आपको पता है कि 3 का स्क्वायर का मतलब 9, 4 का स्क्वायर मतलब 16, 16 9 क्या होता है 25, 25 का वर्गमूल क्या 5, तो यहाँ क्या लिखेंगे 5। अब आपको जो भी मान कह रहा निकालते जाओ, तो कहता है जांच कीजिए, यानी प्रूव्ड कीजिए, जांच कीजिए मैंने चेक करिए या प्रूव करिए। क्या कहता है जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर आना चाहिए cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए यहाँ यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आना चाहिए, दोनों बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो आपको क्या है देखिए, तो क्या कह रहा था 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा क्या था 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है, बराबर क्या है इधर क्या है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है। अब यहां देखेंगे हम क्या 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है, अब देखेंगे 1, ठीक है, माइनस, ठीक है, tan का पता है आपको, tan बराबर क्या होता है, tan बराबर लंब बटा आधार होता है ना, tan बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, तो 3 बटा का हो गया 4, तो यहाँ क्या करेंगे 3 बटा 4 के स्क्वायर बटा का है 1 प्लस फिर यहाँ tan है तो 3 बटा 4 के क्या हो जाएगा ये स्क्वायर बराबर। अब यहाँ क्या करेंगे cos को क्या बोलते हैं आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है 4 बटा 5, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4 बटा 5 के स्क्वायर। फिर क्या है साइन है तो लंब बटा कर्ण यानी 3 बटा 5 के क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा ये लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड का मान जितना आएगा यानी बायां पक्ष का मान जितना आएगा उतने दायां पक्ष का ही मान आना चाहिए। अब ऊपर वाला का काम करेंगे, ऊपर वाला क्या है आपको 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी क्या हो गया 9 बटा 16 बटा क्या है 1 के मतलब 1 और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर का हो गया 16, यानी यहाँ सीधा। ठीक है।
और इधर क्या हो गया, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, यानी 16 बटा का हो गया आपको 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, आप देखिएगा 16 यहां चला जाएगा, 16 माइनस 9, अब दोनों का आधार सेम है तो नीचे छोड़ दीजिए 16 प्लस 9, 16 प्लस 9। इधर क्या है आपको 25, 25 का लासा 25 हो गया एलसीएम, 25, 25 का एलसीएम, यानी यहाँ भिन्न का घटाव करना है। और जब दोनों का एलसीएम सेम हो यानी लासा सेम हो तो ऊपर वाला जो कितने लिख दीजिए। अब आप देख रहे होंगे 16 में से 9 घट गया 7 और नीचे कितना है 25, और इधर भी 16 में से 9 घट गया 7, इधर भी कितना है 25। तो इसको क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS यानी परमाणु, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर कहा गया राइट हैंड साइड। इसका आंसर नहीं दिया हुआ, इसका आंसर सिर्फ प्रमाणित ही करना था, इन प्रमाण हो गया। ठीक, अब देखिए 9 नंबर क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो ऐसा करिए कि कोण B समकोण है तो एक त्रिभुज बना लीजिए और यहाँ AB को समकोण बना दीजिए, यहाँ A दे दीजिए ABC, फिर एक और त्रिभुज बनाइए। कितना लोग कहेंगे 2 त्रिभुज क्यों बनाएंगे, इसमें भी B कोण समकोण कीजिए, लेकिन यहाँ A दीजिए यहाँ C दीजिए। अब कोई कहेगा क्यों ऐसा किए, इसलिए किए क्योंकि यहाँ देखिए साइन A और cos C, तो यहाँ A और C जब तक नीचे नहीं लाएंगे तब तक मान बढ़िया अच्छा से मतलब ना निकलेगा। मतलब अब कैसे निकालेंगे, ये जो है ना सब पूरा क्वेश्चन का हल यहाँ है, पूरा क्वेश्चन का हल जो है से यहाँ पर दिया हुआ है। यानी क्या दिया है, हल करेंगे, दिया है tan A 1/√3। अब आपको पता है tan बराबर लंब बटा आधार होता है, tan बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार माने A वाला में देखेंगे यहाँ लंब हो गया 1 और √3 हो गया आधार। ठीक है, अब देखिए यहाँ आप देख रहे हैं BC 1 तो 1, AB √3 तो AB √3, इसका मान भी यहाँ पुट कर दिए यानी रख दिए, इसका मान यहाँ पुट किए यानी रख दिए। लेकिन लग रहा होगा आपको अंतर लगता होगा, लेकिन अंतर क्यों लग रहा है, क्योंकि AB यहाँ नीचे है AB यहाँ ऊपर है, तो इसका कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर आपको देखिए tan A से पूरा फिगर का मान पता चलेगा। तो कर्ण बराबर आपको पता होगा कि रूट अंडर का होता है लंब स्क्वायर प्लस का होता है आधार स्क्वायर। रूट अंडर लंब कितना है, यही इसमें ना लंब आधार करिए, इसमें करिए 1 का स्क्वायर, आधार कितना है √3। आपको पता है 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा। ठीक है, यानी आप लोग को बताए थे पहले वीडियो में बताए थे कि अगर √3 में √3 से गुना हो तो सिर्फ 3 होगा, √2 में √2 से अगर गुना होगा तो 2 होगा, √5 में √5 से अगर गुना होगा, √5 और √5 से गुना होगा तो 5 होगा। ठीक है, उसी प्रकार √3 का स्क्वायर का हो गया 3, यानी आप यहाँ देखेंगे कहा जाएगा √4 और 4 का वर्गमूल का होता है 2, यानी दोनों में कर्ण क्या बैठा देंगे 2 बैठा देंगे। अब आपको जो मान निकालना है, पहला क्या है साइन A गुना cos C प्लस cos A गुना साइन C। अब देखिए जिसमें C निकालना है मान तो इस पे बैठाएंगे और जिसमें A का मान निकालना हो उस पे बैठाएंगे। साइन A त्रिभुज इसमें चलेंगे, तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण मतलब क्या हो गया 1/2 गुना cos C यहाँ चलेंगे, तो आधार बटा कर्ण होता है, cos बराबर आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण तो आधार कितना है 1 और कर्ण है 2, तो यहाँ भी हो गया 1/2 प्लस cos A इसमें चलेंगे, cos बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार √3 और कर्ण 2, तो √3 बटा का हो गया 2। साइन C इसमें चलेंगे, लंब बटा कर्ण, साइन बराबर का होता है लंब बटा कर्ण यानी √3/2। ठीक है, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, नीचे 2 दूनी 4, √3 में √3 से गुना कर बताया थे 3 होगा और नीचे 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 4। अब जब दोनों का आधार सेम रहे, 4 का लासा 4, दोनों का आधार सेम रहे तो ऊपर जोड़ दीजिए, 3 1 4, 4 काट दीजिएगा तो क्या आएगा
1 आएगा। ठीक है, अब इसी का दूसरा सवाल क्या कर रहा है, कॉस ए इंटू कॉसी, कॉस ए इंटू कॉसी, कॉस ए इंटू कॉसी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, साइन ए इंटू साइन सी, इसमें कह रहा है ना दूसरा, तो कॉस ए इंटू कॉस सी, कॉस अब इसमें भी निकालेंगे और इसमें भी निकालेंगे, तो कॉस ए आधार बटा कर्ण, कॉस सी आधार बटा कर्ण 1/2 माइनस साइन ए इंटू साइन सी, साइन ए इंटू साइन सी लंब बटा कर्ण 1/2, इसमें लंब बटा कर्ण √3/2। अब आप देखिए √3 में 1 से गुना करें √3 और 2 दूनी का हो गया नीचे 4 माइनस √3 में 1 से गुना होगा तो √3 और नीचे क्या है 2 दूनी 4। अब आप खुद समझेंगे कि √3/4 में से √3/4 घटेगा, इन दोनों कटेगा, आंसर क्या होगा 0 होगा। क्या होगा 0 होगा। क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर का त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। देखिए एक त्रिभुज बनाइए, यहां बना दिए, और एक त्रिभुज बनाइए तो यहाँ Q यहाँ दे दीजिए, तो P नीचे दे दीजिए PQR। अब कितना लोग है ऊपर क्यों नहीं P दिए, क्योंकि आपको यहाँ साइन P cos P tan P सब मान निकालना है। ठीक है, तो त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, Q 90 डिग्री का है, यहाँ 90 डिग्री का है। अब PR प्लस यहाँ दिया है PR प्लस QR, छोड़िए PR प्लस QR जब दिया है उसको छोड़िए, पहले यहाँ देखिए PQ कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, अब आपको PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है, मतलब कहने का मतलब कोई एक, जैसे मान लीजिए इसको हम x मान लिए, तो एक क्या हो जाएगा 25 माइनस x हो जाएगा। कोई कहेंगे क्यों भाई ऐसे क्यों किए, अरे भाई मेरे जैसे देखो यहां पास लिखा है कि PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, और फिर यहां लिखा है PR प्लस QR बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर है। तो ऐसा करो ना कि PR जो है x मान लो, PR हम x मान लिए, अगर हम यहाँ PR को x मानेंगे तो क्या होगा QR बराबर का हो जाएगा 25, x उधर जाकर घट जाएगा, तो QR बराबर का हो जाएगा QR बराबर 25 माइनस x हो जाएगा। ये हो गया। तो अब देखिए कितना कहेंगे कि आप कैसे बैठाएंगे, मान बैठेगा लेकिन x का मान निकालने के बाद बैठेगा। तो आपको सूत्र पता है कि कर्ण बराबर का होता है, देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर होता है सूत्र लंब स्क्वायर प्लस का होता है आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है x, तो x लंब कितना है 25 माइनस x का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 5, तो 5 के का हो गया स्क्वायर। अब यहां देखेंगे x स्क्वायर बराबर a माइनस बी के होल स्क्वायर। अब आप लोग को बताए थे कि a माइनस बी के होल स्क्वायर पर सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब अगर यही रहता कि a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर रहे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम उसी सूत्र में बैठाएंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। तो यहाँ का हो गया 25, तो 25 के स्क्वायर हो गया माइनस 2ab मतलब 2 गुना x गुना 25 प्लस बी स्क्वायर, वहां बी स्क्वायर के जगह क्या करेंगे यहाँ x स्क्वायर, फिर क्या है यहाँ 5 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 25। अब क्या कहेंगे x स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर 625 होता है माइनस 25 दूनी 50x प्लस x स्क्वायर प्लस का हो गया 25। ठीक है, अब ऐसा करिए x स्क्वायर को उधर ले जाइए, या नहीं इसको इधर ले आइए, x स्क्वायर ले आइए, इसको लाएंगे तो 50x प्लस में हो जाएगा, इसको लाइएगा x वाला तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा बराबर, इधर का हो जाएगा 625 और ये 25, 600 का हो जाएगा ये 50, x स्क्वायर काट दीजिए। अब आपको क्या बच गया यहाँ 50x बराबर 650 और 13 25 65, यानी आपको
यानी x का मान कितना आ गया, x का मान 13। यदि ये कर्ण हो गया 13 तो 13 में से 25 में से 13 घटाइएगा तो लंब कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको निकालना है साइन पी। निकाल दीजिए, तुरंत हो गया साइन पी। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13। फिर निकालना क्या है आपको, कॉस पी। कॉस पी निकालना है। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 5 और कर्ण कितना है 13। फिर तीसरा क्या है, tan है। tan पी बराबर का है, लंब बटा का होता है आधार, और लंब बटा आधार मतलब का लंब कितना है 12, आधार कितना है 5। यही 12 बटा का हो गया 5 हो गया। हाँ, 11वां सवाल देखिए, कहता है कि इसमें सत्य असत्य का मान बताना है। ठीक है, कौन सत्य है कौन असत्य है। कहता tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अरे भाई, tan a का मान, कोई कहता है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो यदि देखिए आप लोग को याद रखना होगा कि जैसे देखिए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है आपको पता है। tan 60 का मान होता है, अगर tan 60 का मान निकालेंगे तो √3/2 होता है। ठीक है, और फिर tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान कितना हो, tan 30 का मान अगर निकालेंगे तो क्या होता है, tan 60 का मान, अच्छा tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, 1/√3 होता है, और tan 60 का मान 1/2 होता है। ठीक है, इस तरह से अगर मान लिया tan, अगर कोई कहता है कि tan 0 का मान, तो इसमें भी देखते हैं कि 1 होता है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो 1 से कम नहीं होता, 1 के बराबर भले होता है, लेकिन tan का मान जो है आपको 1 से कम नहीं होता। तो 1 क्या है, असत्य है, यानी काट देंगे, असत्य कहेंगे। ठीक है, कोण, अब देखिए कोण a के किसी मान के लिए आप 12/5 निकाल सकते, तो हाँ, क्यों, क्योंकि सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक बराबर क्या होता है आपको, सेक बराबर होता है कर्ण बटा आधार होता है। सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार, यानी 12/5 हम लिख सकते हैं। तो ये क्या है, सत्य है। बाकी देखिए cos a में कोण a के कॉसेंट, देखिए cos जो है सेक में भले बदलता है, cos जो है सेक में भले बदलेगा, लेकिन कॉसेक में नहीं बदलता, इसलिए ये भी असत्य हो गया। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है, नहीं, 4/3 नहीं हो सकता है, क्योंकि जब साइन थीटा और लंब बटा कर्ण हम निकालते हैं तो लंब बटा कर्ण निकालते हैं तो लंब का मान कर्ण से बड़ा नहीं होता है, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए जो यहाँ मान बैठाए हैं, तो tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान √3, और tan 30 का मान जो बता रहे थे, tan 30 का मान क्या होता है 1/√2। tan 30 का मान क्या होता है 1/√2, और tan 0 का मान 0, और tan 45 का मान 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ एक छूट गया था, चौथा पांचवा आगे पीछे हो गया तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। cot a बराबर, cot a जो है cot और a का गुणनफल होता है। देखिए अगर मान लिया जाए cot में अगर हम 60 से गुना करेंगे तो ये 60 cot भले ऐसे इस तरह लिखाएगा। ठीक है, इसलिए cot a जो है cot और a का गुणनफल नहीं होता है, इसलिए भी कहा है असत्य है। ठीक है, क्योंकि कोई भी संख्या से गुना होता है तो क्या होता है, वो गुणनफल जो है इसके पीछे आ जाता है, न कि आगे आएगा। इसलिए जरूर कहेंगे। आगे देखिए और समझिए। जय हिंद, जय भारत।